रात के 3 बजे का समय था। गांव के बाहर पुरानी वीरान हवेली में एक लड़की, सिया, बेहोश पड़ी थी। उसकी माँ, एक काली साड़ी पहने, कांपते हाथों से उसे हिलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सिया की आंखें सफ़ेद हो चुकी थीं और उसके होंठ धीरे धीरे अजीबोगरीब मंत्र फुसफुसा रहे थे। पास ही उसके दोस्त खड़े सारा नज़ारा रोते हुए देख रहे थे और मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि सिया होश में आ जाए। गांव के लोग जानते थे कि उस हवेली में जाना मौत को बुलाने जैसा है। कहते थे कि वहां काला जादू किया गया था और जिसने भी उस घर में कदम रखा वह फिर कभी सामान्य नहीं रह पाया। चलिए, आपको थोड़ा समय में पीछे ले चलते हैं। सिया अपनी नानी के घर अपने मामा की शादी में आई हुई थी। उसके दोस्तों ने उसे पास की हवेली के बारे में बताया, जो अपने डरावने किस्सों के लिए गांव में अक्सर चर्चा का विषय रहती थी। शादी की एक रात पहले, जब सब शादी की तैयारियों में व्यस्त थे, सिया के कजिन अनिकेत और रोहन को यह जांचने की जिद थी कि हवेली में क्या सच में कुछ है या यह सिर्फ अफवाह है। उन्होंने सिया को साथ चलने के लिए कहा। पहले तो सिया ने मना कर दिया, लेकिन उनकी जिद के आगे उसे हार माननी पड़ी। वे रात के 11 बजे चुपके से वहां पहुंचे। हवेली का दरवाजा धकेलते ही एक ठंडी लहर उनके शरीर में दौड़ गई। अंदर काफी ज्यादा सड़ांध आ रही थी और चारों ओर गहरा अंधेरा था। जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया, अचानक सिया की नज़र एक पुराने लकड़ी के संदूक पर पड़ी, जिस पर लाल रंग से कुछ अजीब मंत्र लिखे थे। उसके दिमाग में अजीब ख्याल आया और उसने अपने कजिन से कहा, चलो इसे खोलते हैं। इससे पहले कि अनिकेत और रोहन उसे रोक पाते, सिया ने बिना सोचे समझे संदूक खोल दिया। संदूक खुलते ही पूरे कमरे में तेज हवा चलने लगी और कहीं से अजीब सी हंसी सुनाई दी। अनिकेत और रोहन घबरा गए और भागने लगे, लेकिन सिया वहीं खड़ी रह गई। उसके कानों में कोई फुसफुसा रहा था, जैसे कोई कह रहा हो, तुम अब मेरी हो। अनिकेत और रोहन ने सिया को आवाज लगाई, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। डर के मारे वे घर की ओर भाग गए और जाकर सबको सारी बात बता दी। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जो इस हवेली के बारे में सब जानते थे, उन्होंने बताया कि यह हवेली कभी एक काले जादू के साधक की थी। वह अमर होने की खोज में था और उसने अपनी आत्मा हवेली में बांध दी थी। इतना ही नहीं, उसने पानी सिद्ध के लिए न जाने कितने ही मासूम बच्चों की बलि दी थी। एक दिन अचानक वह साधक गायब हो गया। गांव वालों का मानना था कि उसकी कोई क्रिया उसके लिए घातक साबित हुई और तब से यह हवेली ऐसी ही सुनसान पड़ी थी। जो भी यहाँ आता, उसकी आत्मा उस श्राप का शिकार हो जाती। सिया भी अब उसी जाल में फंस चुकी थी। सिया की माँ उसे लेकर तुरंत उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुंची। वे बिना समय गंवाए उसके साथ हवेली की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी सिया, जो घंटों से बेहोश पड़ी थी, अचानक हवा में उठ गई। उसके मुंह से एक पुरुष की आवाज निकली, तुम्हें लगता है मैं आसानी से हार जाऊंगा? सिया की आंखें गहरे काले रंग की हो गईं। हवेली के बल्ब फूट गए और दरवाजे अपने आप धड़ से बंद हो गए। कमरे में धूल उड़ने लगी और सब कुछ हिलने लगा। बुजुर्ग व्यक्ति को एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य आत्मा नहीं, बल्कि एक जिन्न था, जो काले जादू से बंधा हुआ था। शायद इसी जिन्न ने उस साधक को भी लील लिया होगा। उन्होंने आखिरी मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी सिया की गर्दन पीछे मुड़ गई और उसने एक अजीब सा शैतानी अट्टहास किया। अचानक बुजुर्ग व्यक्ति ने एक ताबीज निकाला और सिया के माथे पर लगा दिया। एक भयानक चीख गूंजी। हवेली की दीवारें कांपने लगीं और सिया का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। तभी हवेली के चारों ओर तेज लपटें उठीं और अंदर से किसी ने दर्दनाक चीख मारी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवेली की दीवारों पर पड़ी दरारें और वहां की धूल अब स्थिर हो गई थीं। सिया की सांसें लौट आईं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर बसा था। उसने घबराते हुए कहा, वो अब भी यहीं है, वो हमें देख रहा है। बुजुर्ग व्यक्ति ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़े, उनकी परछाई हिलने लगी। कोई उनके पीछे खड़ा था और फिर हवेली के अंदर से वही शैतानी हंसी गूंजी। लोगों की नज़र जब सिया से हटी, तो उन्होंने देखा कि बुजुर्ग व्यक्ति अचानक दर्द से कराहने लगे और ज़मीन पर गिर पड़े। जब लोगों ने उन्हें छुआ, तो उनका शरीर ठंडा पड़ चुका था, उनकी दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी। सिया अचानक से रोते हुए अपनी माँ से लिपट गई और बोली, माँ, मुझे यहाँ से ले चलो। लोगों ने जल्दी से हवेली के दरवाजे पर ताला डाल दिया, ताकि फिर कोई गलती से भी अंदर न जाए। सिया की जान तो बच गई, लेकिन उस दिन के बाद से वह गुमसुम रहने लगी। और हवेली
वह आज भी वीरान खड़ी है, मगर कहते हैं वहाँ आज भी कोई है जो सिर्फ इंतज़ार कर रहा है अगली भूल का,